और हम अब इस प्रोग्राम के समापन के लिए चार महानुभावों का नाम लेने के बाद अपने प्रिय बड़े भाई संजीव कुमार पांडे जी से कहूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापन के तैयार रहें। न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर माना जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद और नेहरू जी की देन है। उन्हीं की सोच और विजन को आज सरकार ने बहुत खूबसूरती से बहुत सारे कमीशन को पार करते हुए लागू करने की कोशिश की है। इन सबों को हम वाकई इनके विजन्स को नमन करते हैं और हम संजीव कुमार पांडे जी से आग्रह करेंगे कि आज आप सभी महानुभाव का, सभी प्रतिभागियों का, सभी गुरुजनों का, जो भी इस प्रोग्राम में जुड़े हैं और जो भी छोटी मोटी परेशानियां आई, आप धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। इसलिए ना ऐसा इसलिए ना मुझे लगी तब इसके ऊपर पांडे जी कंक्लूड कीजिए, वोट ऑफ थैंक्स दीजिए। जी आज वेबिनार के विषय न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस पर आज हम लोगों ने एक बहुत ही सुंदर व्याख्यान सुना। इस पर जो मुझे बात समझ में आई वो अपॉर्चुनिटीज में सबसे महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी है कि इस नई शिक्षा नीति से 2020 से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो हमारे भारतीय संस्कृति की जड़ों को मजबूत करेंगे। और चुनौतियों में बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन एक चुनौती महत्वपूर्ण है कि क्या 1 साल की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मानी जाएगी, और यह क्या, और जो विश्व के देश है वो उनमें भी ऐसा ही है, तो इक्विवेलेंस होगा कि नहीं, ये इसकी जो है वो इसका चैलेंज है। मैं बहुत सभी बातें इससे संबंधित सभी बातें हो चुकी हैं। मुझे धन्यवाद ज्ञापन करना है। इस कड़ी में मैं सर्वप्रथम अपने कुल के मुखिया माननीय कुलपति श्री डॉक्टर प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जी का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि उन्होंने इस तरह के विषय पर इस वेबिनार को आयोजित करने के लिए हम लोगों को अभिप्रेरित किया और हम लोग इस कार्य को कर पाए। हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं शिक्षा जगत के पुरोधा प्रोफेसर जयेश राजपूत, पद्मश्री प्रोफेसर जयेश राजपूत जी का, जिन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और हमें आशीर्वचन दिया, साथ ही शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण पहलुओं की बखूबी व्याख्या की। मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ प्रोफेसर कमांडर भूषण दीवान जी का, जिन्होंने बहुआयामी व्याख्यान इस विषय पर दिया। मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ अपने पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर विभूति नारायण सिंह जी का, जो हम लोगों के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और जब भी हम लोग उनको आमंत्रित करते हैं वो हम अपने आशीर्वचनों से हम लोगों को अभिसिंचित करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ प्रोफेसर रेखा कुमारी जी, जो डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ बिहार है। उन्होंने इसमें रुचि दिखाई और वो शुरू से जुड़ी रही और हम लोगों की सारी बातों को सुनी और अपनी बात हम लोगों से शेयर की। हम धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं धन्यवाद ज्ञापन करते हैं प्रोफेसर अरविंद कुमार झा जी का, जो हमारे आग्रह को स्वीकार किए और शिक्षा नीति 2020 से जुड़ी गहन बातें हम लोगों से शेयर की और उसके विभिन्न पहलुओं की व्याख्या की। हम धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं गुरुदेव नरेश प्रसाद भोक्ता जी का, जो हमारे
जो भी महत्वपूर्ण बातें थी शिक्षा नीति की, जो चुनौतियां थी, विषय पर बहुत अच्छा हम लोगों को व्याख्यान दिए और हम लोगों को अभिप्रेरित किए। मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं अपने स्टूडेंट अंजलि का, जो सरस्वती वंदना से इस कार्यक्रम की शुरुआत की। मैं पार्टिसिपेंट्स में मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे विश्वविद्यालयों के डीन, हेड इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। इस कार्यक्रम से जुड़े सभी लोगों का मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं जो इससे लाभान्वित हुए हैं। मैं धन्यवाद के साथ ही इस बात के लिए क्षमा प्रार्थना भी करना चाहता हूं कि तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से हम सत्र को समय पर नहीं संचालित कर पाए और हमारे जो के नोट स्पीकर थे प्रोफेसर हरकेश सिंह जी, वो हमसे नहीं जुड़ पाए। इसका हमें मलाल रहेगा। मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं अपने टेक्निकल टीम को, जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम हुआ। मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं भाई परवेज का, जिन्होंने इस कार्यक्रम का बखूबी संचालन किया। अंत में मैं सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम को संचालित करने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं चाहूँगा अपने माननीय अध्यक्ष माननीय कुलपति अब मैं माननीय कुलपति महोदय जो आज के इस वेबिनार के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वेबिनार की समाप्ति की घोषणा की इजाज़त दी जाए। अच्छा आप लोगों के साथ ये बहुत ही विस्तार से जी सर विचार विमर्श किया। जी सर। और वस्तुतः तो ये डॉक्यूमेंट है, इसका अध्ययन जो है सभी को करना चाहिए, अंग्रेजी और हिंदी। देखिए एक विपर्याय या एक कह सकते हैं कि कॉन्ट्रडिक्शन जो है डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि जो हिंदी में ट्रांसलेशन हुआ है वह अपनी डिमांड नहीं, तो अंग्रेजी का जो डॉक्यूमेंट है उसको पढ़े। हमारे पास दोनों डॉक्यूमेंट मौजूद थे और क्या बात प्रोफेसर झा की सही नहीं मानी जा सकती कि हिंदी डॉक्यूमेंट पढ़ा रही। हाँ, उन्होंने मुझे लगा कि पढ़े रही, उनके जो विचार थे मुझे लगे कि इसमें थॉट्स की तरह से मुझे लगे बहुत सारी चीजें चुनौतीपूर्ण ढंग से प्रस्तुत कर रहे थे, जो कि आज के समय में प्रॉपर नहीं है। उन्होंने जैसे जो नेशनल टेक्नोलॉजी फोरम है जो ऑनलाइन एजुकेशन को कोऑर्डिनेट करेगी पूरी, के बारे में उनकी जानकारी मेरा ख्याल है बहुत सुपरफिशियल थी, इसलिए उन्होंने चीज़ों को पहले उन्हें चाहिए कि खुद डॉक्यूमेंट पढ़े तब शिक्षा दें कि वो दूसरे पढ़े। मुझे लगा कि उन्होंने ही डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ा है और इसमें शुरू में ही जो है आप देखें, अब सभी लोग डॉक्यूमेंट को देखेंगे तो जो इंडियन कल्चर ट्रेडिशन सब की बात को जोड़ने के लिए जो है और जो एशियन इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम था उसके बारे में जो कुछ लिखा हुआ है उसको साकार करके कुछ पॉलिसी में करने के लिए नहीं कहा है। मुझे लगता है कि प्रीफेस भी नहीं पढ़ा था गुरु ने, प्रीफेस भी, और सभी लोगों ने लगता है प्रीफेस जिन्होंने सिंह राजपूत जी ने इसके लिए जो है बहुत सारी बातों को इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन के साथ जोड़ते हुए कैरेक्टर बिल्डिंग की जो बातें बहुत महत्वपूर्ण थी उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। एनीवे आप लोगों ने भोक्ता जी ने बहुत सारी जो लैप्सेस थी बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया, इसमें कोई दो राय नहीं। आप लोग पहले अपना आंख और कान खोल the audio आया था फीडबैक मैं ऐसा कर दीजिए बा मैं विषय का विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन मैं
ना वो दूसरा का था, गूगल मीट विचार का करता था। हूँ कि जो कुछ भी यहाँ और अपेक्षित रूप से दूसरा का या फीडबैक। सबको मिला करके देखा जाए तो नकारात्मक विचारों को छोड़ दिया जाए तो जो भी सकारात्मक बातें कही गई न्यू एजुकेशन पॉलिसी के संदर्भ में 2020 की समस्या तो इम्प्लीमेंटेशन की है। पॉलिसी है क्या? मेरे प्रारंभ में इसलिए कहा था कि इट इज ए कॉजरीज ऑफ बिजनेस, निर्णयों का एक समुच्चय। और निर्णयों, जब कोई निर्णय सरकार लेती है तो उसको लागू करने में कोई जरूरी नहीं कि जो सत्तारूढ़ सरकार है वो अपने समय में लागू कर दे। वास्तव में एक रिले रेस की तरह से होनी चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को एक रिले रेस की तरह से यदि आप देखेंगे कि आगे आने वाली सरकार या सरकारें तो उसी रूप में लागू करते करें तो उसका कुछ मूल्य होगा। और नहीं तो 2040 से क्या 2030 तक 2000 इसलिए लागू किया 2030 तक कहा जा रहा है क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जो स्ट्रेटजीज है उनको बनाने के लिए जरूरी है कि यह बात कही जाए। ये इसमें इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल तो 2015 का था जिसको पूरा नहीं कर पाया जो है भारत में, जो 8 गोल्स शिक्षा के संदर्भ में कहाँ पूरा करता है। तो इसलिए जो है आप लोग थोड़ा जो है अपने अध्ययन का दायरा बढ़ाइए और अपने जो मित्र लोग हैं उनसे भी कहिए कि कोई कमेंट करने के पहले पूरा पढ़ करके आए तब तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बच्चे जरूर जो प्रश्न कर रहे थे यूनिवर्सिटी बस वो तंत्र की कमियों की वजह से है। एमएड और एमए एजुकेशन पीएचडी के भी बच्चे जो है कैसे जो है अपने हितों को लेकर टकरा जाते हैं या उनके हित सर्व नहीं होते हैं, ये सब आप लोगों को देखना चाहिए और सुझाव देने चाहिए। एनीवे देखा जाए तो सर्वांगीण रूप से आपका यह जो वेबिनार था निश्चित रूप से काबिल तारीफ है और इसमें बहुत सारी पहलुओं पर विचार किया आप लोगों ने। मैं इसके लिए आप सबको खासतौर से जो है निदेशक और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ जिन्होंने इस वेबिनार के आयोजन का जिम्मा उठाया। और निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि इसको अगर आपने रिकॉर्ड किया होगा तो जो निष्कर्ष है समरी ऑफ डिडक्शन के रूप में आप तो सबको सर्कुलेट करें। ये मेरी ओर से आपको सुझाव है और सुझाव है ये निर्देश भी है। मैं इतना जरूर कहूँगा कि जब भी इस तरह की गोष्ठियाँ इस तरह के वेबिनार हो तो जो वक्ता हो उनका समय निर्धारित हो तो उसके अंतर्गत कोशिश करिए कि यदि आपका इंटरवेंशन बहुत बढ़ जाएगा तो उससे गोष्ठी का जो असर है वो कम हो जाता है। बीच बीच में इंटरवेंशन कम होने चाहिए, वक्ता को बोलने का अवसर मिले और फिर बाद में करो तो उससे निश्चित रूप से ये भी हुआ आपने अवगत किया के लिए आप सभी लोगों ने बहुत ही उल्लेखनीय काम किया। और अनार देख लो बहुत मोटा अनार लाया हूँ आज, अगर चाहिए तो सीताफल भी है, सेब भी मोटा वाला है। आप इसमें देखिए कोई इसमें आपके यहाँ कोई अनुशासन नहीं है, इसके बीच में कोई बोलता रहता है, उसको म्यूट कीजिए। भविष्य में जब भी कोई इस तरह की वेबिनार आयोजित करे तो जो वक्ता हो उसी के लिए अनम्यूट रखें, बाकी को म्यूट करें। इसके बीच में कई बार लोगों ने खराब बातें कही जो हम लोग सुन रहे थे। ध्यान रखिए इस तरह की चीजें न होने पाए और यथासंभव इंटरवेंशन जो है टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन तो इसलिए हुआ कि टेक्नोलॉजी फोर्स मल्टीप्लायर भी है और फोर्स को डिस्ट्रॉय भी कर देती है, आपकी शक्ति को कम भी कर देती है। बाधा आ गई तो आपकी शक्ति कम हो गई। एनीवे आप कुल मिलाकर के आपने जो भी किया बहुत ही मार्वेलस प्रशंसनीय दूसरा आप कहेंगे और इसके लिए आपको साधुवाद और अब से इस वेबिनार की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद।
ठीक है, परवेज सर से आज्ञा ले लो, परवेज सर से आज्ञा लो, तुम्हारा बंद है। जी सर, आज्ञा चाहते हैं हम सब कि आज के समाप्ति घोषणा की जाए। इसकी समाप्ति की घोषणा की जाती है। बहुत जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी सहभागियों से मेरा आग्रह है कि आप सभी ग्रुप से निकल जाए, आप आज के वेबिनार की समाप्ति की घोषणा की जाती है। सर फीडबैक लिंक काम नहीं कर रहा है।